पहले तो रैप्टा लगा देता उनके, जो उनसे बोलते हैं कि बुक नहीं करा। उनके रैप्टा ये है, चाहे कोई डीजे वाला हो, चाहे कोई पार्टी वाला हो, चाहे कोई भी हो, कि मेरे पास ओरिजिनल बिल है और आपके अगर आपकी औकात इतनी हो कि किसी ठीक ठाक लेवल से, तो छोड़िए आप किसी वो नंबर 1 बजा है। अगर कोई यूट्यूबर अगर अपना रिव्यू देता है तो मैं उससे साथ के साथ रिव्यू के साथ साथ उससे जानकारी यूट्यूब में ये भी चाहता हूँ कि वो नंबर 1 बजा क्यों है, क्या वजह, क्या चीज थी उसमें, क्या चीज आई है, मुझे नॉलेज उससे फिर सब चीज की चाहिए। तो अभी हमारे कसाना जी ने भी अपने आप को यहाँ पे चेंज करके दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। फेल होने का कारण यही है, उनका पुलिस प्रशासन उनके साथ सबसे ज्यादा डंडा लेकर आगे आगे भगाने का काम किया। कारण यही रहा, 1 लाख रुपए की चैलेंज 1 लाख जीतने वालों को 1 लाख, वो 1 लाख देने वाला कौन था भाई? यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर आके देना भाई। तो यूट्यूबर बताओ कौन सा देगा 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख रुपए लाओ भैया। डीजे को लेकर तो मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं दी रोड पे चलने में कि डीजे से कोई समस्या हो रही है। समस्या जो हो रही है, जो रोड पे बाइक दौड़ रही है, इनसे हो रही है। समस्या जो हो रही है, रोडों पर सुविधा नहीं है किसी भी सरकार की तरफ से, उससे हो रही है। समस्या जो हो रही है, कलश वाले जो लंबे लंबे पूरा ग्रुप चलता है, इनसे हो रही है। क्योंकि ये कलश वाले 10-10, 20-20, जब प्रूफ देता हूँ मैं, कसाना डीजे पे जब लाठी बजती है ना कतौली में से निकलते हुए, तो कोई दिखाई नहीं देता वहां, कोई भी नहीं देता हो। तो फिर कसाना डीजे बंद निकलता है वहां से, तब कहाँ चले जाते हैं मुकदमा झेलने वाले लोग? बिल्कुल बिल्कुल। तब कहाँ चले जाते हैं मुकदमा झेलने वाले लोग जो डीजे अंदर होती है? क्या पता आपको? यहाँ पे होती है ये चीज कि जिसके साथ 10 बंदे है ना, तो अगर वो लंगड़ा के भी चल रहा है तो वही सबसे बड़ा पहलवान है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। और सभी कैसे हो? और दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो ये मेला था, इससे पहले 2024 का मेला हुआ था। 2024 मेले में आपने देखा होगा कि एमजे साउंड, आज जो बात करने वाले बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमजे साउंड की। दोस्तों 2024 में भी एमजे साउंड आया था, लेकिन वो चीज नहीं रही जो आप लोगों को चाहिए। लेकिन जो 2024 में हुआ था, 1-2 जगह कंपटीशन भी हुआ था, नॉर्मल हुआ था। उस टाइम गाइडलाइन वगैरह कुछ नहीं थी, जितना जो सेटअप लगाया सभी ने। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं गाइडलाइन थी, और गाइडलाइन में लगभग सभी सेटअप लगे हुए थे। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताना कि एमजे साउंड कैसा बजा था, क्या नहीं। तो उसके लिए हम बता देते हैं कि वो जो साउंड कैसे बजा, कैसे नहीं। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने भी सुना था, लेकिन लास्ट टाइम जो लगा था उसका अलग ही लेवल था। तो उसके लिए हम भैया को बता देते, थोड़े हमारे झारखंड से 2 आए थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उस पर और उसके लिए काम किया। तो मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। रवि भैया, जैसे आप इस बार गाइडलाइन के अनुसार कावड़ लेकर आए, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए कि कावड़ आप, जैसे बहुत से लोग सोच रहे थे कि इस बार आप कावड़ वो डीजे लेके आएंगे, बर्मन डीजे लेके आए। तो सबसे पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने डीजे बुक ही नहीं किया, तो कैंसिल काहे करना। तो उन 2 लोगों को थोड़ा बता दीजिए। सभी भाई को जय श्री राम, जय महाकाल। पहले तो रैप्टा लगा देता उनके, जो उनसे बोलते हैं कि बुक नहीं करा। उनके रैप्टा ये है, चाहे कोई डीजे वाला हो, चाहे कोई पार्टी वाला हो, चाहे कोई भी हो, कि मेरे पास ओरिजिनल बिल है और आपके अगर आपकी औकात इतनी हो कि किसी ठीक ठाक लेवल से, तो छोड़िए आप किसी हल्के से भी बुक का एक अपनी रसीद कटवा के लाके मुझे देने का काम करिए। उसके बाद मेरे से आके बकचोदी करिए। तो उनके मुंह पे तो रहपट है। और अपनी कावड़ यात्रा की बात कर लेता हूँ मैं। यात्रा जो अपनी लेकर आया हूँ मैं, अपनी झूला कावड़, तो ये मैं पंचक खत्म होने के बाद ही मैंने कावड़ उठाई थी अपनी घर की पौड़ी से। फिर मैंने थोड़ा सा रास्ता नहरी पटड़ी पे कवर करा, लेकिन जब वहां पे दिक्कतें आई बहुत सारी, तो मैंने फिर वहां से हाईवे पे आने का काम करा। फिर टोटल हाईवे आया, बाकी सब फिट है एकदम। और दिन भर आराम करता था, लेटता था, मजे लेता था, और रात को चलता था। पूरी रात चलता था सुबह तक, और फिर आराम करता दिन में। तो पहले मैं चला हर की पौड़ी से, मैंने पहला स्टॉपेज तो बीच में लेते रहे, अपना चाय वाय लेता रहा। तो लेकिन जो फाइनली रुका वो मैं कोर कॉलेज रुका रुड़गी। फिर रुड़गी से शाम को चल के मैं रुका दैया की। दैया की से शाम को जो चल के सबसे बड़ा मैंने जो सूट मारा था, मैंने सीधा मुजफ्फरनगर रोका था। मुजफ्फरनगर? हाँ, सीधा दैया की से मुजफ्फरनगर से फिर शाम को चल के राना चौक पे मस्ती वस्ती करके, वहां सुबह चल के फिर भैंसी, फिर भैंसी से चल के सकौती, सकौती से चल के मेरठ टोल पे, टोल से चल के सीधा अपना कोवरनाथ मंदिर। सुबह मैं 3:30 बजे लाइन में लग गया था। तो उसके बाद 4:48 से जलता 14 का, तो लगभग 6 बजे करीब मैंने
जल चढ़ा के और अपना फिर फ्री हो गया था। तो यात्रा बहुत अच्छी रही है, मजा आ गया फुल। सबसे पहले आप ये चीज बताइए कि जैसे हर बार सेटअप रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेटअप रहते थे पहले, लेकिन इस बार गाइडलाइन के अनुसार कहीं ना कहीं उन्हें भी चीज, प्रशासन को भी ऐसी चीज दिखाई दी जिस वजह से उन्होंने सेटअप छोटे करे। तो पहले के अनुसार और इस मेले के अनुसार ऐसी क्या चीज दिखाई दी जो चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्या चीज दिखाई दी आप लोगों को? सबसे बड़ी चीज ये ट्रक वाला मामला। छोटे सेटअप लग रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है 16 फुट तक के में, 16 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 16 तक चल जाता है, टाटाओं में लग जाते हैं 8 अंदर 8 बार 16 हो जाती है। लेकिन जो बड़े सेटअप ट्रकों में लगने का काम जो किया जा रहा है, ये चीजें मेरे हिसाब से गलत है। जब आप ऐसा करोगे तब आपको प्रशासन तंग करेगा, हमेशा करेगा। ट्रक में जो लगता है सेटअप बिल्कुल करेगा, जो लगता है। इस चीज का वादा करता हूँ मैं आपसे। आप अब भी नहीं, अगली साल भी, आपसे 4 साल बाद भी लगाइएगा। आपके घर का कोई प्रधानमंत्री भी अगर बन जाए, उसके बाद भी आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता इससे। बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रक चलता है धीरे धीरे, उसके पीछे कार्ड चलेगी, इस वजह से ट्रक चलेगा धीरे। और जब ट्रक धीरे चलेगा तो कार्ड धीरे तो पीछे जाम लगेगा। ठीक, तो जाम लगेगा तो पुलिस प्रशासन आएगा, ड्राइवर के डंडे मारेगा, फिर ट्रक खींच के जाएगा तो कावड़ में और ट्रक में गैप बन जाएगा, दूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आपके साथ ट्रोला है पीछे और कावड़ है आगे, तो कावड़ आप तेज तेज चलाओगे, आपके पीछे ट्रोला आता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जाम खुलते चला जाएगा। और ट्रोला क्या होता है, ट्रोले में माल इतनी हाइट से रखता है कि साइड में खड़ा हो जाता है वो, लेकिन ट्रक में इतनी हाइट से नहीं लग पाता नीचे जमीन से कि वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ के भी थोड़ा सा खड़ा हो जाए या कुछ। तो सबसे बड़ा काम तो ये है, अगर आप कावड़ आगे चलाओगे हमेशा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पुलिस प्रशासन तंग नहीं करेगी, ना कोई जाम लगने का कारण बनेगा, ना किसी चीज की कोई दिक्कत होगी, और मजा डबल आएगा। आप देख सकते हो, अभी हमारे कसाना जी ने भी अपने आप को यहाँ पे चेंज करके दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। फेल होने का कारण यही है, उनका पुलिस प्रशासन उनके साथ सबसे ज्यादा डंडा लेकर आगे आगे भगाने का काम किया। कारण यही रहा, एक तो जाति बिरादरी के गाने बजाना, और उसके बाद ये ट्रक वाला प्रोग्राम करना। अगर हमारे क्षेत्र के आपको कसाना डीजे वाले और कसाना डीजे के ओनर अगर ये ऐसा काम ना करते, मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा कि बिरादरीवाद मेले में नहीं हुआ। लेकिन जो भी 10% 20% हुआ, वो हमारे उमेश कसाना जी ने करा, और किसी ने बिरादरीवाद नहीं करा। तो सबके सामने सच्चाई आ गई होगी कि बिरादरीवाद करने वाला डीजे कौन है। एक डीजे वो था जो डीजे इस बार गया नहीं, और एक डीजे जो गया था वो इस बार ये आपको सामने होगा। इस बार कसाना जी अपने आप को प्रूव कर सकते थे कि मैं बिरादरीवाद नहीं करता, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़ कर बिरादरीवाद में अपना हिस्सा लिया। करने को और भी डीजे वाले अपने आप में बिरादरीवाद कर सकते थे, क्योंकि सभी किसी न किसी बिरादरी से है। लेकिन पता नहीं हमारे उमेश कसाना जी को अपनी बिरादरी के आड़ में, अपने बिरादरी के बंदों की आड़ में अपने आप की परफॉर्मेंस दिखा के पता नहीं क्या मजा आता है। क्योंकि उनका डीजे कभी भी बिरादरी के गाने नहीं बजाएंगे तो कभी ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा। आपने देखा होगा, जैसा वो हरिद्वार से बच के चला, उस तरीके का डीजे मेरठ में नहीं बजा, क्योंकि मैंने खुद सुना। तो ये जान बचा के अपनी भागने का काम जो बिरादरी के गाने बजा के उनकी सपोर्ट लेकर चलने का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र से 2 डीजे थे जो इस बार मेले में नहीं था, और एक था उसने कराए। मैं बिरादरी के सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो भी किसी भी बिरादरी के हो, या कसाना जी की बिरादरी के, हमारे गुज्जर समाज के सभी भाई मेरे भी बहुत दोस्त है, मैं पूछना चाहता हूँ कि गाने बजाकर ही बिरादरी को बढ़ावा चढ़ावा देने का काम करके आप क्या कर पाओगे। चेहरे से बिरादरी पहचान जाती है, काम से बिरादरी पहचानी जाती है, ना कि गाने बजा के बिरादरी पहचानी जाती है। अगर मैं जाट हूँ और मैं सपोज करो कोई और किसी अदर कास्ट की बिरादरी पे मैं गाना बजाऊं, तो मैं उस बिरादरी का तो नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। बिल्कुल। और अपनी का बजाऊंगा तो इसमें मैं प्रूफ करके क्या दिखा रहा हूँ। शकल से सब पहचान ले जाते हैं और रहन सहन से सब पहचान ले जाते हैं, लेकिन बिरादरी का गाना बजाकर ये डीजे वाले कुछ अपने आप को उनकी आड़ में, बिरादरी की आड़ में अपने आप की परफॉर्मेंस बड़ी करने का काम स्वयं खुद करते हैं, जिसका इन्हें खामियाजा फिर भोगना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर भैंसी का अंदर को मेला नहीं हो रहा खतौली का, तो उसमें सबसे बड़ी वजह कसाना डीजे है। नहीं देखो, आपने इतनी बात बता दी कि जाति बिरादरी के जो गाने लोग बजाते, मैंने भी देखा, मैं कसाना डीजे पे गया था, ऑब्वियसली मैं वहां भी बातचीत भी करी। वहां मैंने देखा कि मेरा इस बार प्लान क्या था, कसाना डीजे पे गया था मैं भी, और 1-2 वीडियो मैंने ऊपर से भी कवर करी सेटअप पे जाने के बाद। मैंने वहां देखा कि कम से कम ज्यादा नहीं 20 से 25 बंदे आए। 20 से 25 बंदे आने के बाद में वो ऐसे कर रहे थे कि गाना बजाओ, हमारे गुज्जर का बजाओ,
और कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा है कि जो कसाना उमेश भाई है उनको बार बार इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे, टॉर्चर बोलो या कुछ भी, उन्हें पता है कि बार बार आप गाना बजाओ, और प्रशासन जो पुलिस थी वो बराबर में ही थी। जबकि मैंने देखा एक पुलिस वाला आया, एसएचओ था शायद, उसने भी ट्रक पे चढ़ के मना किया उसको ऑपरेटर को गाना नहीं बजाना, और जैसे ही वो गया उसके बाद कम से कम 20-25 बंदे ऐसे आए कि बजाना ही है आपको गाना, कि मुकदमा हम झेल लेंगे, इस तरह की बातचीत आई। तो कहीं ना कहीं उसको प्रेशर को भी मुकदमे की बात करता हूँ आपसे, मुकदमे की आपने बात करी तो जब मुकदमा डलता है कोई नहीं झेलता, बिल्कुल झेलता नहीं। वो तो यही है इसके सामने आपको प्रूफ देता हूँ मैं। कसाना डीजे पे जब लाठी बजती है ना खतौली में से निकलते हुए, तो कोई दिखाई नहीं देता वहां, कोई भी नहीं देता हो तो। फिर कसाना डीजे बंद निकलता है वहां से, तब कहाँ चले जाते हैं मुकदमा झेलने वाले लोग? बिल्कुल बिल्कुल। तब कहाँ चले जाते हैं मुकदमा झेलने वाले लोग? जो डीजे अंदर से नहीं आता तो वहां भी मुकदमा झेल लिया करो। अगर मुकदमा झेलने वाले इतने बड़े लोग थे तो कसाना डीजे को बड़ा लगवा कर वहीं से लाने का काम स्वयं करते। छोटा लगता फिर वो। अगर मुकदमा झेलने वाले लोग इतने बड़े होते तो स्वयं को डीजे बुक करके लेके आने का काम करे। बिल्कुल। बात रही बिरादरीवाद के, जबरदस्ती गाने चलवाने की, कोई किसी बिरादरी में कोई आदमी इतना बदतमीज, इतने बेअकल नहीं है कि आप उन्हें समझाओ वो ना माने। बहुत से डीजे वाले उनके साथ बजवाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं बजाता, एक अपने समझाने का तरीका होता है। लेकिन अगर खुद ही मन में चाहोगे तो फिर तो बजाना पड़ेगा। हाँ, वो अलग वे में थोड़ा सा। वकील साहब से मैं कहना चाहता हूँ, वो अपने आप को इतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कैमरे के आगे, क्या उन बंदों को भी अच्छे से संभाल नहीं सकते? जिस इतनी अच्छी बात है वो कैमरे के सामने आकर बोलते हैं अपने आप को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो आने वाले समय में उस चीज को सुधार करेंगे। लेकिन ये बिरादरीवाद अब सबके सामने खुल के आ चुका है कि कौन करता था, कौन कर रहा है और आज के टाइम में किसने करा है। तो मैं सभी पब्लिकों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बिरादरीवाद जिस इंसान ने इस बार मेले में करा है वो सही करा है या गलत करा है? अच्छा, अभी हम बात करते हैं जैसे कि कावड़ मेला लगभग समाप्त हो चुका है, हमारा 23 तारीख का जल था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या है, कुछ यूट्यूबर रिव्यू देंगे, तो मुझे सबसे पहले ये चीज बताइए कि क्या उन यूट्यूबरों का रिव्यू सही रहता है या वहां जो कंपटीशन होता है उसमें जो पब्लिक रिव्यू होता है वो सही रहता है? देखो, रिव्यू का मामला ये है, आजकल चल रहा क्या है, जिसकी फैन फॉलोइंग वो नंबर 1, वो नंबर 1। लेकिन सच सामने से जो सुनोगे, सामने से सुनता वो जान पाता कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है, और असली चीज वो जान पाएगा जो उस चीज की नॉलेज रखता हो। जो नॉलेज रखता है सबसे बड़ी बात, जो नॉलेज रखता है। यूट्यूबर अभी तक नॉलेज अपने फोन में वीडियो बनाने के सही वाली वो ही नहीं रखते। डीजे के रिव्यू तो क्या दे गई है। तो मैं सभी यूट्यूबर को आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनको क्या है, आवाज बहुत ज्यादा दे रहा, बस वही हो क्या, क्वालिटी से किसी को मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ सभी यूट्यूबरों को कि जो भी रिव्यू दे अपना सोच समझ के सही रिव्यू दे। जबरदस्ती किसी की पूछ पकड़ के काम करने का काम ना करे। अपने किसी एक जो अपने असली पिता से अलग एक डुप्लीकेट पिता बनाने का काम किसी को ना करे। आपके जो असली पिता है उसे पिता कहे, डुप्लीकेट पिता बना के नंबर 1 बताने का काम कोई भी यूट्यूबर किसी को ना करे जबरदस्ती। जो सच है वो सच है, वो सच में जो नंबर 1 बजाए वो नंबर 1 बजाए। अगर कोई यूट्यूबर अगर अपना रिव्यू देता है तो मैं उससे साथ के साथ रिव्यू के साथ साथ उससे जानकारी यूट्यूब में ये भी चाहता हूँ कि वो नंबर 1 बजा क्यों है, क्या वजह, क्या चीज थी उसमें, क्या चीज आई है। मुझे नॉलेज उससे फिर सब चीज की चाहिए। अगर कोई नंबर 1 बता रहा है किसी को, और अगर किसी को लगता है मैं नंबर 1 किसे बताऊंगा तो वो क्या बजाए, तो मेरे से स्वयं पूछ सकते हैं आप लाइव में भी मिलके भी, क्या लगाए सब चीजें गिन के बताऊंगा एक एक तार बिल्कुल चीज। तो यूट्यूबर से हाथ जोड़ के विनती है कि अपना कोई डुप्लीकेट नया पिता पैदा करने की कोशिश ना करे। आपने अब तक जो लाइव चला के काम करा है, सब कुछ डीजे दिखाए होगा, ये मेला बिगाड़ने का जो स्वयं काम करा है वो सिर्फ यूट्यूबरों ने करा है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा, मेरे हिसाब से देखो मैं तो यूट्यूबर हूँ, अभी ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ हूँ उस चीज से, लेकिन मुझे लगता है कि जो रिव्यू है वो किसी भी यूट्यूबर को नहीं देना चाहिए। यूट्यूब रिव्यू देने का मतलब ये है कि रिव्यू वो है कि जब आप कंपटीशन हो रहा है तो उस कंपटीशन में उस जो बीच में जो पब्लिक है उसी से बात करो। आप पूरी चीज को ऑब्जर्व अकेले नहीं कर सकते, आप रिव्यू नहीं दे सकते। बिल्कुल, पब्लिक की जो रिव्यू होती है वो मेन चीज होती है। पब्लिक बताती है कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा। बिल्कुल, सोशल में नहीं बता सकते। आप टाइपिंग कर दे तो ये एक रील चल रही है, हमारी वीडियो जो एमजे साउंड और पावर की सुबह
ऊपर में टैगलाइन लगा हुआ क्या पता आपको? क्या? 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपए की चैलेंज। चैलेंज 1 लाख की जीतने वालों को 1 लाख। वो 1 लाख देने वाला कौन था भाई? यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर आके देना भाई। तो यूट्यूबर बताओ कौन सा देगा 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख रुपए लाओ भैया, बैठे हुए हैं, ले आओ 1 लाख रुपए अभी मेरे डूब एक बैठे हैं, लेके जाएंगे 1 लाख। अब तुम ही से लेके जाएंगे जिसने छोड़ी है। तो 1 लाख बताओ कौन सा देगा? हाँ 1 लाख रुपए लेके लाओ। जाऊंगा, देखो डिलीट नहीं करना वीडियो, बता रहा हूँ डिलीट नहीं करना। मैं जाऊंगा तेरे पास, घर आ रहा हूँ तेरे, बिल्कुल बिल्कुल। 1 लाख रुपया तेरे से लेके जाऊंगा, तूने छोड़ी ना। और मैं बस पुलिस प्रशासन, अगर मेरा कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहा हो तो सर आपको जय श्री राम जय महाकाल। जैसे कि आपने गाइडलाइन बनाई थी जाने से पहले, तो मैं उम्मीद करता हूँ उस गाइडलाइन के हिसाब से अब आप इन डीजे वालों पर कार्रवाई करने का काम स्वयं करेंगे। आपने गाइडलाइन बनाई थी कि बिरादरीवाद के गाने बजेंगे तो मुकदमाबाजी होगी, सजा होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ उस बिरादरीवाद गाने बजाने वाले डीजे पर आप कार्रवाई करेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी बातों पर खड़े रहेंगे। जैसे कि डीजे वालों को इतने बड़े बड़े फर्रे पहले देने का काम करा, तो उन्हीं फर्रों के आधार पर इनके साथ अब कार्रवाई करने का भी काम पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्द करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो गाइडलाइन बनी थी, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो गाइडलाइन ये डाक कावड़िया जो चलते हैं इनके लिए भी कोई गाइडलाइन बने। इनके लिए गाइडलाइन बननी चाहिए, जो इतनी रफ्तार से भागते हैं, कट मार के गुजर जाते हैं। इतने एक्सीडेंट होती है इनकी वजह से। 1 घंटे में लगभग 11 मरे हैं वहां पे। एक साथ 2 बाइक टकराई, 5 तो उसमें चले गए। तो 1 घंटे जैसे बॉर्डर से यूपी में घुसोगे थोड़ा आगे चलते ही 1 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। 11 लोग मरे। हाँ। तो एक चीज और है कि डाक कावड़ी जैसे हमारे डीजे वालों के लिए भी बने हैं, तो डाक कावड़ के बारे में भी कुछ हाँ, इन सब के लिए भी रूल रेगुलेशन होना चाहिए। क्योंकि इस बार भी दोस्तों डाक कावड़ में आप लोग नहीं जानते, खाली आप वीडियो देखते और कमेंट करते हो, उससे ज्यादा आप नहीं जानते। लेकिन वो निकलता है जो बंदा रोड पे रहता है, देखता है चीजों को, रात दिन रोड पे रहना, उसका वीडियो शूट करता है, उसे पता रहता है कि रोड पे हो क्या रहा है क्या नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो डाक कावड़िया होता है वो स्पीडली रहता है। उसका या तो टाइम पंचुएशन होता है कि उसे इतने टाइम में कावड़ वहां करना है, जल चढ़ाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्पीड के चक्कर में वो बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है लोगों का। अगर कोई, जैसे मैंने देखा बहुत लोगों का जल खंडित भी होता है। मान के चलो कोई कावड़िया है, नया कावड़िया है, वो जल साइड में रख रहा है, साइड में रखने के बाद डाक कावड़ी वाला भागा हुआ रहा है, उसका पैर लग गया तो जल तो उसका खंडित हो गया। अब मान के चलिए वो कावड़ी यात्रा हरिद्वार से लेके आ रहा है कावड़ को, और वही कम से कम अपना 150 लेके आ जाता है और उसका जल खंडित हो जाता, जबकि उसे कई बार उसे भी नहीं पता चलता तेरा जल खंडित हो गया, तो उसका तो जाना ना जाना बेकार है। तो उस चीज में थोड़ा बताइए कि क्या होना चाहिए उस चीज में। वो चीज पे तो कंट्रोल करना चाहिए पुलिस प्रशासन को डाक में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बार मैंने पिछली सरकारों से कावड़ यात्रा देखता रहा हूं मैं, लेकिन जो व्यवहार इस बीजेपी के हिंदूवादी पार्टी खुद को बताने में, जो व्यवहार आज कावड़ यात्रा में जो कावड़ियों के हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो अत्याचार मैंने कभी किसी की पार्टी में नहीं देखा। हर साल इस कावड़ यात्रा में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पहले क्या होता था, जो ये एक साइड रोड चलती है इसमें मिट्टी के ब्रेकर बना दिया करते थे थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो बाइकें तेज आती थी तो उन पर रुक के फिर धीरे धीरे। लेकिन इस बार मैंने जो देखा है, और पिछले साल भी था ऐसा ही, कि कोई भी इस तरह का कोई ब्रेकर नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो बीजेपी की या कोई भी सरकार हो खुद ही ऐसा कर रही है इस मेले को बिगाड़ने का काम। कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो मंत्र लेके आती है हर चुनाव में, उस मंत्र के तहत भी इस कावड़ यात्रा में कुछ भी लेडीजों के लिए सुविधा नहीं थी। एक कावड़ यात्रा मार्ग पर या नहर मार्ग पर आप लाइट लगाकर सरकार की तरफ से, ये सिर्फ प्रशासन की जो गाइडलाइन है उससे अलग अगर करेंगे तो ये सरकार का कोई ये इतना बड़ा काम नहीं है कि लाइट लगा दी। ये जो कावड़ मेला चल रहा है ये प्रशासन, आम जनता और जो कावड़िया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके तब चल पा रहा है। इसमें मुझे कहीं नहीं दिखा कहीं भी कि सरकार की तरफ से कोई मदद हो या कुछ हो। बोर्डों पे बड़े अच्छे अच्छे फोटो देखे, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका आगमन है, लेकिन हार्दिक अभिनंदन आगमन के बाद फिर कुछ नहीं है अच्छा को मिली। लेकिन जिस चीज के पीछे गाइडलाइन आई थी डीजे के लेके,
डीजे को लेकर तो मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं दी रोड पे चलने में कि डीजे से कोई समस्या हो रही है। समस्या जो हो रही है, जो रोडों पे बाइकें दौड़ रही है, इनसे हो रही है। समस्या जो हो रही है, रोडों पर सुविधा नहीं है किसी भी सरकार की तरफ से, उससे हो रही है। समस्या जो हो रही है, कलश वाले जो लंबे लंबे पूरा ग्रुप चलता है, इनसे हो रही है। क्योंकि ये कलश वाले 10-10, 20-20 जने ग्रुप बना के चलते, अगर इनके कलश से कोई जरा सा टकरा जाता है तो उसके साथ मारपीट करने का काम ये स्वयं करते हैं सभी कलश वाले। तो इन कलश वालों से दिक्कत है, जो डाक कॉर्ड है इनसे दिक्कत है, रोडों पर सुविधा नहीं है कोई भी सरकार की तरफ से, उनसे दिक्कत है। लेकिन गाइडलाइन आ गई डीजे वालों के लिए। डीजे से तो मुझे कोई सुविधा वो नहीं दिखाई दी, असुविधा की कुछ व्यवस्था बिगड़ रही है कुछ। हाँ, डीजे के साथ तो बल्कि चलने में बड़ा अच्छा लगा। मैं डीजे वालों के साथ कभी किसी के साथ चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला। ऊपर वाले का नहीं पता चल पाता, ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि पैर वैर सब चीजें फिट है एकदम। तो पूरे रास्ते पैदल आया हूँ। और अगर किसी का अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर एक बार और कर ले यात्रा 10 दिन बाद मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साथ में कदम से कदम मिला के। बिल्कुल हाँ, साथ में। तो सबसे पहले भी आप ही आजिए, क्या नाम है आपका? डीजे टाइगर। अच्छा, डीजे टाइगर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जैसे मेरठ में आए हो, आप पहली बार आए हो इधर, जी तो आप लोगों को कैसा मिला, कैसा रहा यहाँ आने के बाद? मेला आपके यहाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और जैसे आप हरिद्वार भी घूमे, नहाए कि नहीं नहाए? नहीं, नहाए नहीं, टाइम नहीं मिला, कोई बात साउंड नहीं। सिस्टम के हिसाब से टाइम नहीं मिला। तो साउंड सिस्टम के टाइम आज हम लोग को रेडी करना है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आप आएंगे तो वहां के सारा चीज फिट करेंगे। जी हाँ। तो हमें ये बताइए कि जो एमजे साउंड जो था पहले क्या था और अब क्या था, उसमें आपकी क्या भूमिका रही? इस बार हम लोग ने एमजे साउंड पे बहुत मेहनत किया जी इनको एकदम बेस्ट बनाने की, मतलब ऊंचाई की जो होता है जी ले जाने के किए हैं। जी पहले क्या वजह क्या नहीं इनके तो हम बोल नहीं पाऊंगा। तो बिल्कुल। इस बार हमने मेहनत की है प्रॉपर एकदम क्वालिटी के साथ, बिल्कुल प्रॉपर क्वालिटी के साथ इनको बेस्ट दिया। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं साउंड मैंने भी सुना था स्टार्टिंग में इतना वो चीज नहीं था, लेकिन जब बाद में रात में देखा मैंने साउंड, लगभग सुबह मॉर्निंग में आया 2:30-3 बजे के आसपास साउंड आया था। तब से वाकई में ही आप ये देखिए कि मैंने लाइव भी चलाया, वहां पे लाइव चलने के बाद कम से कम 250 बंदे जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं 250 बंदे वे थे जो डीजे लवर थे, जिन्हें लगा कि यहाँ कुछ चीज है। कुछ चीज है। तो वही साउंड में आप लोगों ने जान डाली बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा रहा। और ये भैया आप भी बता दीजिए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डीके डीजे बोकारो। डीके डीजे बोकारो। तो आपका भी सेटअप है? मेरा अपना सेटअप है। अच्छा अच्छा, कैबिनेट हाउस है छोटा मैं सा। बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाँ, सही बात है। देखो, छोटा या बड़ा हो वो तो अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, छोटा या बड़ा हो। तो आपको कैसा लगा मेरठ में आने के बाद में? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बाकी सारी चीज ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत होती है तो वो चीज किसी और को भी समझना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, ना समझ नहीं है। बिल्कुल। तो मेले में आने के बाद जैसा मेले में आपको लगा, तो ऐसी क्या चीज, जैसे पहली बार आपने मेला करा, कांवड़ यात्रा में देखा, भाई आप सेटअप से जुड़े हुए हो, तो ऐसी क्या चीज दिखाई दी जो चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा बताइए बड़ा सा पहलवा। उससे सेटअप से मतलब नहीं, कैसा बज रहा कैसा नहीं, इसका क्या बज रहा नहीं बज रहा उससे किसी को कोई मतलब नहीं। और यहाँ की जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो जज होते हैं, हमारे वहाँ भी जज होते हैं, वो होते हैं पब्लिक। अच्छा, पब्लिक की बात नहीं चलती। अच्छा, यहाँ मन मर्जी चलती है अपनी अपनी। यहाँ पे जिसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग वो हुआ मेन विनर। अरे भाई, साउंड सिस्टम में आके लगाओ तो सही, फिर बताऊं 1 नंबर में हो कि 10 नंबर में। हाँ, हमने पावर को 4 बार, गलत सबका यूज नहीं करूंगा मैं, 4 बार किया उसको। और हर सोशल मीडिया में आपको दिखेगा, हर यूट्यूब चैनल में आपको, हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं रखी थी, हमारी गाड़ी खड़ी थी। हाँ, खड़ी थी गाड़ी आपको। हम आराम कर रहे थे, अपने अपने खाना पीना खा के ना आराम से आराम कर रहे थे। हम लोग की टाइमिंग थी 7 बजे निकलने की। मैं तो सुबह से खड़ा हूँ, मैं तो सुबह से खड़ा हूँ। वो आया, आगे सटा दिया गाड़ी, चालू करो ये करो। मैं था रूम पे अपने, मैं सोया। तब तक मेरे जो है देखा कि जो ऑपरेटर है साहब मेरे, उन लोग ने स्टार्ट कर दी। तो चले, बहुत कुछ कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर मैं आया, मैं देख रहा हूँ ये वो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम थी इधर उधर, बहुत देखिए बड़ी चीज हमिंग आ रही थी, सिस्टम पे हमिंग प्रॉब्लम हो जाती। वो सारी चीज क्लियर करने के बाद
हमारे जो ऑपरेटर साहब थे क्या ये प्रशांत गौतम। प्रशांत गौतम या जो है उनको मैंने कहा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो हुआ एक हमारी स्पीकर फूकी थी, स्पीकर जो सही से टाइट नहीं थे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो फूकी थी। मैंने प्रशांत भाई को कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, आप बजाओ। वो जो बजाना स्टार्ट किया उसका वीडियो आपको यूट्यूब में मिल गया होगा, वीडियो में आया उसका कि बीच में कैमरा रखो, जिसकी बीच में कैमरा थी यूट्यूबर की, वहां पे उनकी वीडियो आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट में क्या बज रहा था, राइट में क्या बज रहा था। ठीक है, तो जैसे आप जानना चाहते थे थोड़ी बहुत क्या रहा है क्या नहीं, और दोस्तों रिव्यू पे भी काफी बात हुई है। दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या सही लगा क्या नहीं, और चीजें जो हमने जिस टॉपिक पे बात करी उस बारे में भी आप भी अपनी राय रखिए कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो करते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम।